हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 19 जुलाई की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया? 19 जुलाई, 18 जुलाई, 17 जुलाई, 16 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 17 जुलाई। तो 17 जुलाई को हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया तो इसके बारे में और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस की शुरुआत 17 जुलाई 1998 में हुई थी। रोम संधि के द्वारा इसको अपनाया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना भी की गई। ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो बात हो रही है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई। ये कहाँ पर की गई, ये भी याद रखना आप, कहाँ पर की गई? ये हेग में की गई। हेग नीदरलैंड में इसकी स्थापना की गई। हेग इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। अब ऐसे ही एक और प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को। ये भी आपको याद रखना है। अब बात इम्पोर्टेंट डेज की हुई है, तो जुलाई महीने की अब तक हमने जो इम्पोर्टेंट डेज मनाए हैं उनको देख लेते हैं। 1 जुलाई को हमने मनाया नेशनल डॉक्टर डे और जीएसटी दिवस और नेशनल सीए डे। 2 जुलाई को हमने वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे और वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया। 3 जुलाई को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया। 6 जुलाई को हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया। 6 जुलाई को ही हमने वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया। 10 जुलाई को हमने नेशनल फिस्ट फार्मर्स डे मनाया, यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया। 11 जुलाई को हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया। 12 जुलाई को हमने अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया। 15 जुलाई को हमने विश्व युवा कौशल दिवस मनाया और 17 जुलाई को हमने विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमने देखे अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की चीफ कौन बनी हैं? हु हैज़ बिकम द चीफ ऑफ CSIR? जयसिंथा कल्याण, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, इदासीसा नौग्रांग, प्रीति रजक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी फिर से CSIR की चीफ बन गई हैं। तो फिर से कहने का मतलब क्या है मेरा, इससे पहले भी यही थी, अब फिर से इनको अपॉइंट कर दिया गया इनके पद पर। 2 साल के लिए फिर से इनका कार्यकाल बढ़ चुका है अब। और ये नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी पहली अध्यक्ष बनने वाली, यानी पहली चीफ बनी थी CSIR की। तो पहली महिला चीफ बनी हैं, पहली महिला चीफ बनी थी CSIR की। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज एशियाज फर्स्ट हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी बी हैज बीन इनॉग्रेटेड? फरीदाबाद, उज्जैन, सूरत, कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब जो चीज़ पहली बार हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? चीन बना है। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? साउथ कोरिया बना है। नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? नेपाल बना है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो ये फरीदाबाद में हुआ। सूरज कुंड मेला ये कहाँ पर होता है? यह फरीदाबाद में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट? एलिसा डी मद्राजो, रॉबर्ट मत्सोला, एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट मत्सोला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा टेस्टेड? तो इलेक्ट्रिक एब्रा क्या होती है? जो आपको पीछे दिख रही होगी फोटो में, ये इलेक्ट्रिक एब्रा है। तो आपको बताना है कि ये पहली बार 3D प्रिंटेड किस देश ने इसको प्रिंट किया है। ऑप्शन है UAE, कुवैत,
सऊदी अरेबिया, ओमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएई। तो यूएई ने सबसे पहली बार 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण किया है। अब देख लेते हैं 3D प्रिंटेड सबसे पहली चीज़ किसने बनाई है, इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि 3D प्रिंटर इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डेमी बलेट यूनिट को विकसित किया था? तो ये किया था आईआईटी गुवाहाटी ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला था? तो बेंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना? तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कहाँ बना? तो अग्निकुल ने बनाया इसको। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ बना? आईआईटी मद्रास ने बनाया इसको। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया कहाँ डेवलप किया गया? तो ये आईआईटी हैदराबाद में डेवलप किया गया। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? सऊदी अरब में हुआ। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ हुआ? जो हमने अभी देखा, यूएई में हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 3D प्रिंटेड से रिलेटेड जो हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में यूएसए ने वर्ष 2026 के लिए किस देश में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है? यूएसए हैज़ अनाउंस्ड टू डिप्लॉय लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इन विच कंट्री फ्रॉम द ईयर 2026? स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, यूक्रेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। तो रसिया को काउंटर करने के लिए यूएसए ने डिसाइड किया है कि वो 2026 में जर्मनी में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डिप्लॉय करेगा। अब बात जर्मनी की हुई तो जर्मनी के बारे में देख लेते हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। करेंसी यहाँ की क्या है? यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई हाथी को हर्पिज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया है? वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हर्पिज वायरस एडमिनिस्टर्ड टू एन एशियन एलिफेंट? इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। तो यूएसए में हाल ही में एशियाई हाथी को हर्पिज वायरस के लिए सबसे पहला टीका लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का चापिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? मार्स, वीनस, मरकरी, मून, मंगल, शुक्र, बुध या चंद्रमा। तो किससे संबंध है इसका? तो इसका संबंध है मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह से इसका संबंध है चापिया प्रोजेक्ट का, ये आपको याद रखना है। चापिया की फुल फॉर्म क्या है ये देख लो। चापिया की फुल फॉर्म है क्रू हेल्थ परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। तो ये चापिया की फुल फॉर्म है। तो अब मंगल ग्रह से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं जो कि मेन हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल और बृहस्पति के बीच जो आपको पता होगा एस्ट्रॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट मिलती है हमें। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो नॉक्टिस ज्वालामुखी है जो कि मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा है। मंगल ग्रह पर 3 गड्ढों के नाम भारतीयों पर रखे गए हैं, भारतीयों के नामों पर रखे गए। देवेंद्र लाल, उत्तर प्रदेश के मुरसन शहर के आधार पर एक नाम रखा गया है मुरसन, और एक हिल्सा नाम रखा गया है, और एक देवेंद्र लाल नाम रखा गया है। तो ये 3 गड्ढों के नाम रखे गए हैं भारतीयों के नाम के ऊपर। तो 2 तो भारत के शहरों के नाम पर हैं, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश का मुरसन शहर है और एक है बिहार का हिल्सा शहर, और एक देवेंद्र लाल हैं जो कि साइंटिस्ट रहे हैं, उनके नाम पर है। नासा ने मंगल पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाया था, इसका नाम क्या है? इंजेन्यूटी। नासा ने पहली बार मंगल ग्रह पर एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लेते हैं। कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया इसके बारे में देख लेते हैं। बंगस वैली महोत्सव, सरस मेला, सिंथन स्नो फेस्टिवल और लेवेंडर फेस्टिवल, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं।
नवरोज नव वर्ष का संबंध किस समुदाय से है? तो पारसी समुदाय से है। मक्खन महोत्सव जिसको हम अंडूरी भी कहते हैं, ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव और बाथुकम्मा जिसको हम फूलों का त्यौहार भी कहते हैं, ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। चचिन चराई महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ही एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, पक्के पग हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो पक्के पग हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो मेन हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और ये पक्के पग वाला अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। केर पूजा महोत्सव जो मैंने अभी करवाया भी था आपको, तो त्रिपुरा में होता है ये वाला फेस्टिवल, मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल सबको पता है असम में होता है। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ कहाँ मनाया गया? तो ये गोवा में मनाया गया। लूसोफोन महोत्सव भी गोवा में मनाया जाता है। एंथोरियम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। नाडा हब्बा महोत्सव या उसे हम दशहरा मेला भी कहते हैं, कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। बन्नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द 45th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेस रिसर्च कमिटी कॉस्पर हेल्ड? USA, इटली, इंग्लैंड, साउथ कोरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन हुआ है। इसी के साथ आज का वीडियो की करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन है वो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।